स्वरूपाय स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्व प्रज्वालितो ज्ञानमयदीपः शोकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रेमानन्दमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामायणन्त गुणयन्त कथा विस्तार आचरणीयमानि जिनके विमल विचार तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में उपस्थित आदरणीय समस्त विद्वज्जन, समस्त मेरे सुहृद आदरणीय जन, आप सबको भगवत भाव से मेरा प्रणाम। प्रयास करूंगा कि जो मुझे प्रसंग आज मिला है, क्योंकि मुझे अब चुनाव के दृष्टि से बोले जाए तो रिजर्व वाले हैं हम लोग, रिजर्व वाले को कब कहाँ रुकना पड़ता है इसका कोई ठिकाना भरोसा नहीं रहता। तो रिजर्व वाले हैं हम लोग, घूमना पड़ता है दिन भर। अब कहाँ क्या है कैसा है, एक नंबर है, एक नंबर गड़बड़ है तो एक नंबर, दो नंबर है तो दो नंबर, इस तरह से। तो आज बोलना था किसी दूसरे को, क्या किसको, देवेंद्र हिरवानी को, राजनाथ गांव के हैं। और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों के दर्शन करने का। और वैसे तो और आप सबसे मुलाकात होएगी भाटापारा में, अभी दीपावली मिलन जहाँ होगा वहाँ। और फिर भी ऐसे वीडियो में देख लेते हैं। वैसे आप लोग आते भी नहीं हैं, और नहीं आते तो नहीं आते, बुलाते भी नहीं हैं तो नहीं बुलाते, तो ऐसे वीडियो में देख इसलिए वीडियो में ही देख लें। तो हम लोगों का सौभाग्य है महाराज, सौभाग्य है महाराज, हम लोगों का सौभाग्य है हम लोगों का। जी जी जी, मेरा भी सौभाग्य है, आप लोगों का दर्शन प्राप्त करते रहता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ। अरे नहीं तो इस बुढ़ो खूसट को कौन पूछता, ये भगवत कृपा है। दस सिरता ही पीस भुजतन रावण नाम वीर बन
कुछ दिनों से रावण जन्म के और रावण के वैभव के बारे में, रावण विभव के बारे में पढ़ सुन रहे हैं राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक के माध्यम से। रावण के संबंध में आप सब लोग जानते हैं, कई कई बार सब लोगों ने कह दिया है कि रावण मोह है, मोह का जन्म। मोह का जन्म होता कैसे है? मोह का जन्म के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं और उन सब सारी कथाओं को सुनने के लिए आपको श्री मनहरन वर्मा जी संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब आपको रावण जन्म की कथा बहुत सारी बता देंगे। पर कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के विशेषण रखे हैं, बरी बंडा। अच्छा, आप सब लोग जब अपने अपने घरों में, और ये कोई क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय शब्द नहीं है, बंड, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी सुन चुके हैं। बंड किसको कहते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, शिवरी नारायण क्षेत्र में, मालखरौदा क्षेत्र में भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कोमल प्रसाद साहू जी, गुरु जी हैं आप। उनके क्षेत्र में भी यदि हम जाके बोलें कि बंड, तो वो समझ जाएंगे बंड किसको कहते हैं। और उत्तर प्रदेश से मेरे बड़े भैया श्री त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, उनके सामने में यदि कोई कह दिया जाए बंड, तो भी समझ जाएंगे बंड का क्या मतलब है। तो ये बंड जो शब्द है, वो बड़ा उच्च श्रृंखल जो व्यक्ति होता है, वो जो अराजक होता है, जो मर्यादाओं से बंधा नहीं रहता, जो अस्त व्यस्त रहता है, मनमुखी होता है, उसको कहते हैं बंड। रावण नाम वीर बरी बंडा, वीर तो था पर बंड था। रावण वीर तो था, प्रचंड वीर था, लेकिन बड़ा बंड था। अरे भाई ठीक है, वीर तो रहना चाहिए, सब वीर रहे, पर बंड रहे, अच्छी बात है क्या? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया रावण नाम वीर बरी बंड, तो बंड था वो। अच्छा, उनके बंड होने का कारण भगवान ने एक काम अच्छा किया है, उसको 10 सिर दे दिया और 20 भुजाएं दे दी। अच्छा हुआ कि एक सिर में 2 पैर होते हैं, तो 10 सिर में 10 पैर दे देते तो हालत क्या होती? 2 पैर के चलने से तो धरती हिल जाती थी। रावण जब चलता था तो ये धरती हिल जाती थी। अब 20 पैर से यदि चलते तो क्या हालत होती? कल्पना करें ना भाई, देखिए किसी भी पात्र में कल्पना कर, कथा तो सब आप लोग जानते हैं, मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार काम विश्राम हारी, और ये इनके जो 10 सिर हैं वो 10 प्रकार की बुद्धि है। और सब संतों का मत है कि ये 4 वेद और 6 दर्शन के 6 शास्त्र के प्रतीक हैं, ये भी कहा जाता है। और ये सब काम क्रोध लोभ आदि भय मत्सर मद आदि के भी प्रतीक हैं, ये भी कहा जाता है। पर मैं उस संबंध में बहुत अधिक न कहकर मैं ये कह रहा हूं, यदि समय रहा, अभी तो समय है हमारे पास, बहुत सारी
बातें करनी है आपसे, अपनों से अपनी बात होएगी। व्यक्ति जो है प्रकांड होने के बाद बुद्धि में और बल में ये 10 सिर और 20 भुजा, जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाए, 4 वेद और 6 दर्शन के शास्त्र के बुद्धि को रखने वाले थे, और भुजाएं 20, 10 सिर के हिसाब से भगवान ने अच्छा किया कि कम से कम 10 पैर को काट दिए, और 10 पैर को ही अच्छा किया कि वो 18 पैर को काट दिए। 10 पैर तो खैर दे देते तो और बड़ी मुसीबत हो जाती, और वो 2 ही पैर दिए। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्धि है, विद्वता आ जाने के कारण अहंकार हो जाता है। अब इसमें कहने की बात नहीं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। बुद्धि जब आ जाती है तो अहंकार आ जाता है। हाँ, इसको मैं जानता हूं, और हो सकता है यदि ये नई बात कह रहा हूं तो बहुत अच्छी बात, नई बात कह रहा हूं तो अच्छी बात, और यदि ये पुरानी बात है, बहुत सारे लोग इनके यदि भुक्त भोगे हैं, तो फिर कोई नई बात नहीं। बुद्धि आने पर बंद हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से भुजाओं में जब बल आ जाता है, ताकत आ जाती है, तो बड़े बंद हो जाते हैं। तो ये रावण की यही स्थिति है। अच्छा, 10 सिर, और ये 10 सिर में, अच्छा इसके साथ में एक बड़ी, सबसे बड़ी समस्या है, ये सद्गुण से संपन्न जीव थे। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल दुर्गुण ही दुर्गुण भरा हो, सद्गुण संपन्न है वो। अरे जिनके घर में भगवान शिव पूजा कराने आते थे, और जिनके घर में ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते थे, ये सद्गुण संपन्न व्यक्ति नहीं लगता? ये तो सद्गुण संपन्न व्यक्ति है। अब ये सद्गुण संपन्न होने के बाद इनको अहंकार ये हो गया कि मेरे घर में ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते, और ये जगत पूज्य हैं, जगत वंद्य है, भगवान शिव जी वो पूजा कराने आते हैं। लोग तो मंदिरों में जाते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और अपने अंदर में जो बुद्धि है उसी को ब्रह्मा मानते हैं। तो इसको इसी तरह से अहंकार हो गया। बहुत सारे सद्गुण है उसके अंदर में। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोह क्यों कहा? इसलिए कहा, मोह की बहुत सुंदर व्याख्या और मोह की बहुत सहज और सरल व्याख्या हमारे गुरु जी कहते हैं, सद्गुण का दुरुपयोग करना ही मोह है। सद्गुण का दुरुपयोग करना ही मोह है। जानते तो है ना, सुरती खाने से, बड़े भैया त्रिपाठी जी, सुरती खाने से तबीयत बिगड़ती है, ये जानते हैं, ये सद्गुण है हमारा, लेकिन खाते जरूर हैं हम लोग। तो यही तो मोह है, और क्या। इनकी कोई बहुत बड़ी कोई परिभाषा नहीं। इनको और अलग अलग ढंग से उसको जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। मोह का तात्पर्य बिल्कुल देहाती भाषा में समझो। मोह का तात्पर्य है मेरा। ह जो है, ह
अलौकिक है, स्थिति को दर्शाने वाला ये अक्षर है। ये मेरा है, उसी को तो मोह कहते हैं। जैसे ये पुत्र मेरा है, जैसे पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये दौलत मेरी है, ये सल्तनत मेरी है, ये सारा राज्य मेरा है। और इसकी बुद्धि अभी से नहीं बिगड़ी है। रावण की जो बुद्धि है वो अभी से नहीं बिगड़ी है भाई। रावण की जो बुद्धि है वो पूर्व में प्रताप भानु से चली आ रही बुद्धि है। अच्छा, सबके सब जानते हैं ना कि हमको इस संसार में आए हैं तो संसार में एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। सब तो जानते हैं ना कि मरना पड़ेगा। अब जब मरना पड़ेगा ये सब हम लोग जानते हैं, उसके बाद भी कल्पना करते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि हम जीवित रहें, हम मरे मत। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई ये तो अच्छा, इस लोक में हमारा जो आगमन हुआ है, हमारा जो आना हुआ है, वो मरने वाले लोक में हुआ है, नहीं मरने वाले लोक में हुआ नहीं है। अमर लोक में नहीं हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है। अच्छा, जब मृत्यु लोक में हुआ है तो मरना ही पड़ेगा। और जो मरना है उसी को हम कहते भी हैं कि ये अंतिम सत्य है, अटल सत्य है। फिर उसके बाद में डरना क्यों? और ये डर डर के ऐसे ही रावण पूर्व में प्रताप भानु कपटी मुनि के पास जाके कहता है कि मैं मत मरूं, बुढ़ापा मत आए, दुख मत हो। अरे भाई ये शरीर मरण धर्मा है और जरा की अवस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी ही। जिसका विकास होता है उसका विनाश भी होता है। आपके घरों में बहुत सारी नारें लगी हुई हैं, सेम की नार लगी है, कुमड़े की नार लगी है, लौकी की नार लगी है। ये इनका धीरे 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 विकास हुआ और फिर 4-6 महीने में फल फूल लेने के बाद ये खुद चाहे कितनों भी पानी सींचो, अरे पानी सींचोगे तो चलो 4 महीने 6 महीने का साल भरे रहेगा, बाद में वो मर जाएगी नार। क्या नार नहीं मरेगी? वो बेला नहीं मरेगी? तो मरेगी ही मरेगी। तो भाई हम धीरे 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 उसको देख के हमें सीख लेना चाहिए। और फिर ये मर्तलोक है। हम पहले छोटे थे, बहुत सुंदर सलोने, उसके बाद में धीरे धीरे किशोरावस्था आई, फिर हमारी जवानी और युवा अवस्था आई, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर अब बूढ़ी अवस्था। और बूढ़ी अवस्था के बाद मरेंगे ही मरेंगे। तैयार रहो, होशियार, सावधान, खबरदार, मरना ही होगा। पहले से तैयारी कर लो, खटरी वगैरह बना के रख लेना चाहिए, बच्चों को तकलीफ ना हो खटरी बनाने की। अरे रावण भी यही, रावण मृत्यु से इतना डरता था, इतना डरता था, एक दिन वो स्वप्न में देखा। तो स्वप्न में क्या देखा? चलो मैं चलते चलते हो सकता है भूल न जाऊं। 20 जो भुजा है वो कर्म के प्रतीक है और 10 सिर जो है वो बुद्धि के प्रतीक है। 10 तरह की बुद्धि और अनंत जो क्रियाएं हैं उनके सब प्रतीक है। तो रावण एक दिन स्वप्न देखता है, बहुत सुंदर युवती आती है, दिव्य सुंदर, और दिव्य सुंदर युवती आती है और उसको देख के रावण आसक्त हो जाता है। सुरा सुंदरी के तो आसक्त थे ही सदा के।
नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोही, ऐसे तो सब पकड़ के लाए थे ये। अब रावण स्वप्न में, ये स्वप्न की बात है भाई, ध्यान रखें। बहुत सुंदर युवती को देखा, आकर्षण उनके शरीर में, और वे उनके पास पहुंच गए और उसको प्राप्त करना चाहा। तो वह सुंदर युवती कहने लगी, ठीक है, मुझे तुम प्राप्त करना चाहते हो, मुझे तुम स्वीकार करोगे, लेकिन यहां नहीं, मैं जहां रहती हूं वहां तुम्हें जाना होगा। रावण तत्क्षण स्वीकार कर लिया और उस युवती के पीछे पीछे पीछे, दिव्य युवती के पीछे पीछे जाने लगा और एक सुनसान, जहां कोई ना हो, वहां पहुंच गए। बोले खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल आप करो। तो वो युवती खाने पीने की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था, जिस तरह से रावण को भोग चाहिए वो भोग लाके समर्पित कर देती है। रावण अब विश्राम करना चाहा, सोना चाहा, तो वो युवती वो जो खटरी बनाते हैं ना, अर्थी, उसको लाके रख दी, इसमें सोना है। रावण उस अर्थी को देखकर, उस खटरी को, बांस के खटोले को देखकर, नहीं मैं नहीं सो सकता, जाग गया रावण। और वो कोई युवती नहीं, वो मृत्यु है। पीछे पीछे सुनसान जगह में कहां ले गई? मसान गड्ढे में, मसानगंज में, शमशान में ले गई। और जब वो खटरी ला के रखी, खटरी ला के रखी, वो अर्थी बांस की, तो बांस के अर्थी में, भाई देखिए, चलिए, बांस के अर्थी में यदि हम कह दें कि आप बांस की अर्थी में वो जो खटरी बनाए रहते हैं, आप तो जीवित है ना, बहुत अच्छे भले चंगे हैं ना, और बीच आंगन में खटरी को रख दें और चलो भाई इसमें सो जाओ, तो आप सोने को तैयार होंगे क्या? आपको अच्छा लगेगा? मैं समझता हूं किसी कैसे गणेश मोड़ डाला देखे तो सुबह का, अरे ट्राई करें, क्या तकलीफ है यार? नहीं ना, करेजा कांप थे बाबू, रावण के करेजा कांप रावण का कलेजा हिल गया, जाग गया, बोले सब, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मृत्यु से भय, मृत्यु से डर होता है सबको। अरे ये हम मरना है, भयभीत मत हो यार, मरना ही है तुमको, और मृत्यु लोक में आए हो। जिस तरह से तुम्हारा विकास हुआ, अब विनाश की ओर जा रहे हो, जरा मरण, जीवित हुए हो तो जो जन्म लेता है वो मरता है, ध्रुव सत्य है। और दुख, अरे यहाँ सुख ही नहीं है। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये गीता जी घोषणा करती है 8वें अध्याय में। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। अरे पकौड़े के दुकान में कपड़े नहीं मिलेंगे, कपड़े की दुकान में पकौड़े नहीं मिलेंगे, ठीक इसी तरह से ये दुखालय में सुख भी नहीं मिलेगा। ये सुख की केवल कल्पना करते रहो। जिस तरह से श्वान, जिस तरह से कुत्ते सूखी हड्डी को लेकर चूसते रहता है और अपने मुंह के रक्त से ही वह प्रसन्न रहता है, अरे वाह वाह क्या आनंद आ रहा है, अपने ही रक्त को चूस कर प्रसन्न होने वाले जीव श्वान की तरह नहीं तो और क्या है। यही तो है रावण की परिभाषा। रावण की और बहुत ज्यादा कोई परिभाषा, और यही 10 जो सिर है, सबको ज्ञात है कि इतना सब होना है, मरना है, बुढ़ापा आएगा, दुख होगा, फिर भी हम कहते हैं एक छत्र
करीब हमारे कोई दुश्मन ना हो। अरे सबसे बड़ा दुश्मन तो तू जन्म लिया है जहां पर वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ये संसार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान इसकी घोषणा भी करते हैं, महायजय संसार रिपु जान कही सोपी। महाअजय संसार, ये संसार ही दुश्मन है। अच्छा, यहां आए हो और बोलते हो कि हमारे कोई दुश्मन ना। यही तो मोह है भैया। ये जितने भी वो प्रताप भानु ने कपट मुनि के पास में जो भी बात अपनी रखी है ना, वो सब मोह के ही मूलक हैं, मोह के तात्पर्य से हैं। और मरने के समय में यही तो हुआ, अंतमति सोगति, जिसकी जैसी बुद्धि वैसे उसका जन्म होता है, वैसे ही उसको गति मिलती है। तो ये रावण ये यहां भी आया तो मांग का क्या रखा उसने, मांगा तो वही, हम काहू के मर ही न मारे। वहां भी प्रताप भानु के समय में प्रताप भानु जब थे तब कपट के मुनि के पास बोले कि हम मरे मत, और यहाँ फिर मांग कर रहे हैं कि हम काहू के मर ही न मारे। अरे आपको अमर होना है तो अमर होने से आपको कोई नहीं रोकेगा मित्रों, आप सब अमर हो सकते हैं। ये जितनी भी सारी बातें इस मृत्युलोक में आए हैं, हमको मरना पड़ेगा, हमको मरना पड़ेगा, शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, मैं भी अभी खुद बोला हूं और बोलते रहूंगा, आप सब बोलते हैं, ये किसके लिए है भैया? ये है किसके लिए मित्रों? ये है उनके लिए जो विषयासक्त हैं, जो संसारासक्त हैं, उनके लिए है। और नहीं तो लंका में ये रावण और कुंभकर्ण क्या चाह रहे थे? अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से, और अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मांगे तो बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी लंका की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उस लंका में श्री हनुमान जी महाराज जब मां भगवती पराम्बा श्री सीता जी के पास जाती है तो उनको आशीर्वाद क्या मिलता है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, है ना भाई? हनुमान जी महाराज को अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु आदि बहुत सारी चौपाइयां उनकी। तो अजर अमर होने का वरदान उसको मिला कि नहीं मिला? वो भी तो माता अंजनी के गर्भ से ही, अंजनी गर्भ संभूतम, यह भी तो है, अंजनी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। उनके लिए नहीं है जो वैरागी हैं, जो जानकार हैं, जो परम भक्त हैं, जो अमर हैं। सबका तो बहुत सारे जितने भी हमारे चिरंजीवी हैं और बहुत सारे और लोग हैं जो आज भी अमर हैं, वो भी तो माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। वो मरने की बात जो है हम लोगों के लिए है। सूखी हाड़ को लेकर जिस तरह से हम सब लोग चूस रहे हैं, उनके लिए मरने की बात है। हनुमान जी के लिए मरने की बात है, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी के लिए तो माता स्वयं भगवती सीता कहती है कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। उसी लंका में ना, और कोई दूसरे लंका में नहीं, उसी रावण और कुंभकर्ण के लंका में। अच्छा, उन्हीं के भाई विभीषण जो तीनों के तीनों एक साथ तपस्या किए हैं, वो एक साथ जाके तीनों के तीनों तपस्या किए हैं, उन तीनों के तीनों में से एक विभीषण है। तो वो विभीषण के पास में गए भगवान, तो वो भगवान को मांगे कि मुझे भगवान के चरण कमलों में अनुराग दे दो। उसको भी भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम अमर हो जाओ और यहाँ राज्य करो।
उसी लंका में ये विभीषण, चिरंजीव, हनुमान जी महाराज हुए और ये रावण और कुंभकर्ण मर गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सद्गुण का दुरुपयोग करना। विभीषण ने और हनुमान जी ने सद्गुण का, अपने उस बुद्धि का और अपने उस बल का, क्योंकि सिर और भुजा की बात आई है, तो अपने सिर और भुजा का सदुपयोग किए, इसलिए अजर और अमर हो गए। और यह रावण बंड हो गया, बंड, यह बंड हो गया। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा, यह बंड हो गया था, जिसके कारण इसको मरना पड़ा था। और उस सिर को अहंकार के रूप में देखता था वह। जब अंगद गया तो उसको कहता है, सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटिके शीश, उदय अनल यदि हरस बहु बार साखी गौरीश। बार बार अपनी गर्दन को काट के, अपना शीश काट के बार बार यज्ञ कुंड में डाल दिया। वैसे 10,000 वर्ष तक इसने तपस्या करी और 10,000 बार ये 1,000 वर्ष में एक सिर को काट के आहुति देते थे। और भगवान ब्रह्मा जी उसको फिर लाके उनके सिर में थोप देते थे। ये तुम्हारा जो सिर है वो तुम ही को मुबारक हो भैया। भाई देखो, आप किसी फूल को, पत्र को, फल को आदि जो भी आप चढ़ाते हैं उसको भगवान में चढ़ा देते हैं, वो स्वीकार कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? करता है। और स्वीकार नहीं करता तो वो कह देता है कि बाबू इस पैसे को चढ़ा रहे हो, अपनी जेब में रख दो। वो खुद भगवान प्रकट होकर आपके जेब में डाल देता है ना। आपके पूजा की जितनी भी सामग्री है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन रावण ऐसा तपस्वी अभागा है कि उनको उनका सिर काटने के बाद भी उनके सिर को स्वीकार नहीं करते थे भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, और ला के फिर जगा देते थे, ये ठोंस देते थे। तो अरे यहाँ कहाँ थे वो, मुड़ी काट के डाला था यार, लेके फिर वो कुम्हार के चाक में ऐसे घुमाते रहते, माटी के लोंदा थोप देते थे, इसने थोप दिस। कहने का तात्पर्य है तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारे समर्पण को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है। और जिसकी 10 बुद्धि हो, 10 तरह की बुद्धि हो, अच्छा जिसका 10 सिर है, आप सब लोग कहते हैं चलिए अब हम 10 सिर और 20 भुज, इतनी सारी बातों को मेरे कहने का तात्पर्य है 10 सिर और 20 भुजा को हम कैसे समझें? 10 सिर और 20 भुजा को नहीं, बल्कि मैं सबसे पहले उनके दुष्टाचरण पर प्रकाश डालने का यथासंभव प्रयास किया। अब 10 सिर और 20 भुजा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो बंड है और बंड व्यक्ति की बुद्धि और बल किसी काम के नहीं, कोई काम के नहीं। कोई उसको स्वीकार नहीं करता, कोई उसको पसंद नहीं करता। रावण की बुद्धि को कोई स्वीकार नहीं करता। अच्छा, उनका जो स्वभाव पहले से बना ही हुआ है, प्रताप भानु की ओर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और हमारे पास में बहुत कम समय है, 5-10 मिनट और समय बाकी होगा। तो 10 सिर में आप सब लोग कहते हैं यार एक तरह की बात सोच भाई, 10 तरह की बात मत सोच, ऐसा कहते हैं कि नहीं? सब कहते हैं।
अरे एक तरह की बात सोचो यार, एक तरह की बात सोचोगे तो बात समझ में आएगी, 10 तरह की बात सोचोगे तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी। तो 10 तरह की बात सोचोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, यही तो 10 सिर है उनके। और 10 सिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां भी लिखा है, जिसमें वह अहंकार कर बैठे, मोह कर बैठे। सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बढ़ाई। सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सुख संपत्ति सुख ये 10 है। सुख संपत्ति शुद्ध सेन सहाई, जय प्रताप बुद्धि और बड़ाई, ये 10 है। इसमें लोभ सब लोग बढ़ाते हैं, और लोग के कारण से जितना भी हो, उस रावण की बात आज से बहुत सारे 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी मारे हैं, उस रावण की बात नहीं है। समसामयिक दृष्टि से अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में हम देखने का प्रयास करें तो हम रावण से क्या कम है, रावण से क्या कम है। ये मोह है। पहली जमाना में गणेश मोट डाला देखा, तब मैं बता हूँ पहली उसेसी बनाए बर, उसेसी समझथस, तकिया 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 बनाए कर टेलर मान ला, हाँ बोला उसेसी का बनाए बर कोई मांगे चल देतीस नहीं, ये तोर कतरा ला दे देगा उसेसी बनाऊ की तेहू फोकट के हरे तेला नहीं देल हरे। यही हाथ मोह है गुरु, और कहाँ मोह पावे और नवा नवा का बात बता। मोह को कहते हैं जो जीव विपरीत अवस्था